हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुछ यादें ज़िंदगी की। बहुत दिनों बाद मैं वापस से आपको ब्लॉग दे रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ब्लॉग ये है कि हम मामा की लड़के की शादी में गए थे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मटमंगरा होता है, जिसमें चने की दाल और गुड़ और सरसों का तेल पहले अपनी कुल देवी देवता को निकाला जाता है, फिर जो भी लेडीज़ आती हैं उन सब में बांटा जाता है। तो यहाँ पे ये मेरी मामी है जो चौक पे बैठी हैं, और फिर शाम को हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, डांस। यहाँ पे भाभी हैं, दीदी हैं, और भाई की गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करेगा। तो ये जो है ये दीदी हैं, ये बहुत डांस करती हैं। फिर उसी रात हम लोगों ने मेहंदी लगाई। मटमंगरा के दिन ही हम लोगों में मेहंदी लगती है। तो यहाँ पे ब्राइडल मेहंदी के लिए कोई बुक नहीं करी थी, तो फिर ये मेरी बहन ने ही मेहंदी लगाई थी दुल्हन को भी। तो यहाँ पे ये भाभी हैं जो बहुत प्यारी लग रही थी ब्लैक साड़ी में। एक्चुअली ये ब्लैक नहीं थी, काई कलर थी, बट बहुत सुंदर लग रही थी। दूर से लग रहा था कि ब्लैक साड़ी है। तो मैं आपको छोटे छोटे क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी है ग्रीन साड़ी में, और ये सूट वाली मेरी सिस्टर है, और वो साड़ी में दीदी है मेरी, वो भाभी हैं। तो ये लोग ननद भौजाई हैं। तो ऑल ओवर हम लोगों ने शादी में बहुत इन्जॉय किया। बट हम लोग जा रहे थे यहाँ से दिल्ली में, तो मेरा ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। मैं गिर गई, मुझे चोट लग गया। एंड में मैं आपको पिक भी दिखाऊंगी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कोई और था नहीं जिससे मैं कह सकती थी शूट कर दो। और ये छोटे छोटे बच्चे सब लोग अपने मर्ज़ी का गाना बजवा बजवा के डांस करना, ये खूब इन्जॉयमेंट तो खूब किया था। बट वही है ना, थोड़ा सा मुझे दर्द भी हो रहा था काफ़ी, तो ज़्यादा कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट वही है कि अब शादी में गए थे तो ऐसे मुंह बना के बैठना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर भैया लोगों को भी लपेट लिया, आप लोग भी आओ, ये भाई का लड़का है, ये थोड़ा कम बोलता है, क्यों शैमिनी कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है। ये मम्मी मेरी कुछ ज़्यादा ही डांस के उसमें मगन थी। बट ये ग्रीन वाली लड़की ये बहुत प्यारा डांस कर रही थी, बहुत प्यारा। मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई, मतलब शूट नहीं कर पा रही थी। उस टाइम मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से, वरना मैं दिखाती आप लोग को। बहुत अच्छा डांस कर रही थी। तो ये ब्राइडल मेहंदी है, मेरी सिस्टर ने लगाई है, एक हाथ में कंप्लीट कर दी है। और ये ग्रीन साड़ी जो लाइट ग्रीन है, इसमें मेरी मामी है। मामी ने भी डांस किया थोड़ा बहुत। मम्मी ने कहा अरे कर लो, बेटी की शादी है। तो शादी ब्याह में आजकल कहाँ कोई किसी से मिलता है। जो भी मुलाकात रिश्ते नाते हैं वो सब शादी किसी फंक्शन में ही होता है। और फिर दूसरे दिन भक्तवानी और शादी होती है। तो वहाँ पे बुआ कलसा गूँथती हैं, गोबर से डिज़ाइन बनाती हैं। तो बुआ को भी लोग गाली देते हैं, गाली इन द सेंस गाने वाली औरत की गाली। और ये दो लेडीज़ आ गई थी, ये लोग, और मेरे फेस पे चोट लगी थी। इसी दिन हल्दी होती है हम लोग की। तो ये लोग बहुत सुंदर सा कलसा गूँथ रहे थे। इसमें लोगों को गालियाँ भी मिली थी, मैं भी आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अरे पुल गिर गेल, अरे हो पुल गिर गेल। फिर उसी दिन मंत्री की पूजा होती है, जिसमें लड़की या लड़की जिसकी शादी होती है उसके माता पिता सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनते हैं, कथा होती है और प्रसाद वगैरह बंटता है। इसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू होता है। ये है मंडप का डेकोरेशन, ये है शाम की। अब बारात भी आने वाली है, अभी थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी। तो ये मंडप जो खाली है ये भी पूरा सज जाएगा और सजेगा। तो यहाँ पे ये सारी डेकोरेशन है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा था। ये बारात भी आ गई, दूल्हा भी है, सब कुछ तैयार है।
तेरी द्वारी पे आई बारात। एक्चुअली ब्लॉगिंग करने आता नहीं है, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये है, अभी दुल्हन भी स्टेज पे आ गई है, जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जयमाल वगैरह भी हो रहा है। और ये दीदी आई हैं मुझसे कहने कि चलो स्टेज पे, बट मैं अपने फेस की वजह से नहीं जा रही थी। तो ये मुझे बहुत फोर्स कर रही थी, चलो चलो, फिर मैं रोने भी लगी थी बीच में। ऐसे मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे फ्रंट पे जाना और लोग देखेंगे फिर, तो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये ब्राइडल है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ ना सिंदूर दान जो होता है, जो सिंदूर होता है वो हमारे यहाँ पीली साड़ी में ही होती है। तो अभी ये जयमाल का कार्यक्रम जब हो जाएगा तो फिर वो करेंगे अपना, चेंज होता है फिर वहाँ पे वो दुल्हन सारी चीज़ें चेंज करती है। मेन होता यही है कि बस वो कर दें। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो भसुर होते हैं मतलब लड़के का बड़ा भाई है, वो एक ही दिन छूता है। इन द सेंस छूता मतलब कि वो ताग पात डाल देते हैं। तो मतलब इस दिन के बाद से हमें जेठ की परछाई से भी दूर रहना होता है। तो ऐसा हम लोग में मान्यता है, जो एक्चुअली हम लोग फॉलो भी करते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो रीति रिवाज है बूढ़े बुजुर्ग ने बोले। असल में क्या है, जो हमारे यहाँ मंडप में कलसा रखा होता है ना, उसी से हर एक चीज़ पहले छुआई जाती है और फिर वो लड़की को दी जाती है। तो ये ताक पात है जो उनके जेठ ने लड़की को पहनाया है, और यहीं पे सारी चीज़ें लड़की को दी जाती हैं, जो भी गहने, साड़ी, कपड़ा, जो भी चीज़ें हैं सब। तो ये आखिरी बार होगा जब जेठ और भाइयों का वो होगा, और इन्हें आशीर्वाद के रूप में जो भी इन्हें देना होगा अपना देंगे। इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम चालू होता है। लोग पाँव पूजते हैं लड़के लड़की का, और उन्हें लड़की को अपना पूजनीय मान देते हैं। फिर वो पानी ग्रहण संस्कार होता है, लावा पर्चना होता है, और सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी भसुर को खूब गालियाँ दी जाती हैं। तो अब ये सब होने के बाद फिर लावा पड़ता है भाई, पानी ग्रहण संस्कार होता है, और फिर इसके बाद जो है सिंदूरदान की बारी आती है। फिर सिंदूरदान होता है, और यहाँ पे आप देख लीजिए, ब्लॉग को एंजॉय करिए और प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। ये सब देखिए, अब सिंदूरदान का टाइम हो गया। आप देख रहे होंगे नीचे ढेर सारे लाई पड़े होंगे, तो ये लावा है। इसमें क्या होता है कि लड़के की बुआ और लड़की की बुआ दोनों लोग मिलके लावा भूनती हैं, तो वो दोनों मिक्स होकर यहाँ पे सिंदूरदान हो गया है।
और यहाँ पे मैं आपको अपनी पिक दिखा देती हूँ। ये मुझे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।